इतने साल हो गए, लेकिन देश ने कभी ऐसा नहीं देखा कि हिजाब पर कोई विवाद हुआ। आपको याद आता है कि लास्ट टाइम आपने, अभी इधर का छोड़ दीजिए, लास्ट कितने बुजुर्ग लोग ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। आज मैं सारे अंकल आंटियों से कहता हूं, आपको याद है आप जब बड़े हो रहे थे, आपने कभी सुना था कहीं हिजाब पहनकर जाने के लिए हंगामा हो रहा हो, लड़ाई हो रही है? मेरे एज के जो लोग हैं वो याद करें, आपको याद आता है कि आपने कभी ऐसा हिजाब के लिए विवाद देखा हो देश के अंदर? कभी ऐसा नहीं देखा कि क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट हिजाब पहनने की जिद करें। कभी ऐसा नहीं देखा कि ऐसा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच जाए और अदालत भी इस मामले में साफ फैसला न दे पाए और यह मामला बड़ी बेंच के पास चला जाए। लेकिन यह पूरा विवाद आपके लिए नया होगा, भारत के लिए नया हो सकता है, लेकिन दुनिया के लिए नहीं। आज आपको इतिहास के पन्नों से निकालकर एक कहानी और एक पूरा किस्सा सुनाता हूं जो फ्रांस में घटा। 33 साल पहले दुनिया में फ्रांस जैसा विकसित और ताकतवर देश भी है, जहां हिजाब को लेकर उसी तरह की जिद शुरू हुई थी जिस तरीके से आज भारत में हो रहा है। हमने आपको ईरान के बारे में बताया था कि कैसे ईरान 50 साल में इतना कट्टरपंथी हो गया कि वहां हिजाब ना पहनने पर मार देने लगे। आज आपको बताऊंगा फ्रांस के बारे में कि फ्रांस जैसे सेक्युलर देश में कैसे कट्टरपंथी हावी हो गए और इन कट्टरपंथियों ने हिजाब का हूबहू एग्जैक्टली सेम टू सेम वही विवाद खड़ा किया जो आज भारत में हो रहा है। मैं आपको बताता जाऊंगा 33 साल पहले फ्रांस में क्या हुआ। आपके दिमाग में झन झन करके शौक लगेगा कि अरे यार यही तो यहां हो रहा है। सुनिए, फ्रांस में हिजाब विवाद की यह कहानी 33 साल पुरानी है। वहां पर पेरिस के पास एक शहर है सिरील। सिरील में एक जूनियर हाई स्कूल है जिसका नाम है गैब्रियल हेवेज। 18 सितंबर 1989 18 सितंबर 1989 को इस स्कूल की 3 छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल आई। इसमें 14 साल की फातिमा थी, फातिमा की 15 साल की बहन थी लैला और उनकी 14 साल की दोस्त थी समीरा। 14-15 साल की उम्र की लड़कियां थी। स्कूल के प्रिंसिपल अर्नेस्ट चेनियर्स ने इस बात पर आपत्ति जताई कि हिजाब पहनकर अंदर नहीं जाओगे भैया क्लास में। तीनों छात्राओं को क्लास में जाने नहीं दिया गया। यह सुन के लग रहा है वैसी बात जो कर्नाटक में हुई थी। उन 3 लड़कियों को फ्रांस में उस स्कूल में लाइब्रेरी में बिठा दिया गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन लड़कियां हिजाब पहनने पर अड़ी रहीं, जिसके बाद स्कूल ने सख्त कदम उठाते हुए 3 लड़कियों को सस्पेंड कर दिया। जिन 3 लड़कियों को स्कूल में हिजाब पहनने पर सस्पेंड किया गया, उन्हें पहले कई बार स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से चेतावनी दी जा चुकी थी कि बेटा ऐसा मत करो, क्लास में हिजाब पहन के मत आओ, सेक्युलर देश है, यहां ये नहीं चलता। आप इस कहानी को समझते जाइए, आपको लगेगा कि यही तो कर्नाटक के हिजाब विवाद में हुआ था बॉस। जिन 3 मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर स्कूल से सस्पेंड किया गया, उसमें से फातिमा और लैला के पिता ने उनका नाम स्कूल से कटवा दिया। और इसी के बाद फ्रांस में सेक्युलरिज्म के सिद्धांत और लड़कियों के शिक्षा के अधिकार और धार्मिक आजादी के बीच बहस शुरू हो गई, ठीक वैसे ही जैसे कर्नाटक में हुआ। फ्रांस में यह मामला इतना बढ़ गया कि 9 अक्टूबर 1989 को शिक्षा विभाग को दखल देना पड़ा। लोकल अथॉरिटी, पेरेंट्स और स्कूल के बीच एक समझौता हुआ। सोचिए कितना दबाव बनाया गया होगा कि तीनों लड़कियां फिर स्कूल आने लगी। पर समझौता क्या हुआ यह आपको बताता हूं। 3 मुस्लिम लड़कियों को स्कूल में हिजाब पहनकर आने की इजाजत दे दी गई। यह भी भरोसा दिया गया कि वो हिजाब पहनकर आएंगी और कोई उनकी एंट्री नहीं रोकेगा। लेकिन एक क्लॉज था, एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट यह था कि शर्त यह रखी गई कि मुस्लिम छात्राओं को स्कूल में हिजाब पहनकर आने की परमिशन मिल गई, लेकिन शर्त यह रख दी गई कि वो इसे सिर्फ क्लासरूम में नहीं पहने। मतलब स्कूल में आओ हिजाब पहनकर, लेकिन क्लासरूम में जब बाकी बच्चों के साथ बैठो तो हिजाब उतार दो।
लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल में कहीं भी जा सकती थी, सिर्फ क्लासरूम में नहीं। एग्जैक्टली वही चीज है जो कर्नाटक में कही गई कि आप क्लासरूम में हिजाब पहन के मत जाइए, हिजाब मत पहनिए देश में, यह किसी ने नहीं कहा। वही चीज हो रही थी वहां फ्रांस में 33 साल पहले। लेकिन फिर कुछ हुआ जो आप सुनेंगे और आगे सुनते जाएंगे तो सवाल खड़ा होगा कि क्या यही भारत में होगा। मुस्लिम लड़कियों और स्कूल के बीच समझौता तो हो गया, लेकिन बॉस कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समझौते के 10 दिन बाद तीनों छात्राओं ने तय समझौते को तोड़ दिया। कौन 10 दिन में भड़काया ये पता नहीं, लेकिन जैसे यहां भड़काने वाले थे वहां भी किसी ने भड़का ही दिया होगा। तो वो 10 दिन तो आई और क्लास में हिजाब नहीं पहना, लेकिन 10 दिन बाद कहा कि नहीं मैं तो क्लास में हिजाब पहनकर जाऊंगी। क्लासरूम में हिजाब पहनकर आने लगी। लड़कियों ने क्लासरूम में हिजाब को हटाने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि तीनों मुस्लिम लड़कियों को फिर से स्कूल ने सस्पेंड कर दिया। स्कूल ने कहा जब बात हो गई, तय हो गया कि स्कूल में हिजाब पहनो लेकिन क्लासरूम में नहीं पहनो, और 10 दिन तुमने ये फॉलो किया, अब 10वें 11वें दिन क्या हो गया, नहीं हम पहनेंगे। तो स्कूल ने कहा ठीक है, तो फिर सस्पेंड। तीनों मुस्लिम लड़कियों के फिर से सस्पेंशन के बाद फ्रांस में मुद्दा फिर बड़ा हो गया। फ्रांस की मीडिया में इस पर जबरदस्त बहस शुरू हो गई। अब सोचिए, जिन लोगों ने उन लड़कियों को 11वें दिन भड़काया होगा, क्या वो यही चाहते थे कि जैसे भारत में विवाद बड़ा हो गया वैसे ही वहां फ्रांस में हो जाए? टेलीविजन पर डिबेट शुरू हो गई। इस घटना का असर यह हुआ कि फ्रांस के कई स्कूलों में हिजाब से जुड़े विवाद बढ़ने लगे। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में हिजाब पहनने की जिद करने लगी और स्कूल इस बात पर अड़े रहे कि यह फ्रांस के सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। जैसे मैंने आपको बताया ना इंडिया में हुआ कि अचानक से नहीं नहीं हम तो हिजाब नहीं उतारेंगे, हम तो ऐसे ही जाएंगे। जो पहले नहीं होता था वो होने लगा, और एग्जैक्टली यही फ्रांस में हुआ कि प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि नहीं हम भी हिजाब में जाएंगे। उसी साल पेरिस में कई मुस्लिम संगठनों ने तीनों लड़कियों के समर्थन में मार्च भी निकाला, जैसे इंडिया में हुआ। एकदम नहीं लग रहा पुनर्जन्म की कहानी है कि वही विवाद 33 साल बाद इंडिया में पैदा हो गया, पुनर्जन्म हो गया उसका। हिजाब के समर्थन में होने वाले प्रदर्शन कट्टरपंथियों के लिए कट्टर विचार रखने का मंच बन गया। जैसे पीएफआई वगैरह यहां एक्टिव हुए, वहां भी कट्टरपंथी एक्टिव हो गए, वहां भी कोई ओवैसी रहा होगा। इन प्रदर्शनों में मुस्लिम महिलाएं चादर पहनकर आने लगी, मतलब सिर से पांव तक ढकने वाला कपड़ा पहनकर आने लगी। ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे फ्रांस में मुसलमान खतरे में हो, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इंडिया में आज कहा जा रहा है। कोई ओवैसी नहीं कहते हैं कि मुसलमान तो भारत में बीजेपी शासित राज्यों में कुत्ते से भी बुरी जिंदगी जी रहा है। कई लोग नहीं कहते हैं कि जैसे मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है बीजेपी की सरकार। ऐसा ही माहौल फ्रांस में, सेक्युलर देश में बना दिया गया कि मुसलमान वहां खतरे में। उस वक्त फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी की सरकार थी। इस मुद्दे को लेकर फ्रांस की सरकार भी दबाव में आ गई। यह चीज डिफरेंट है, अभी यहां की सरकार दबाव में नहीं आई। खैर, फ्रांस की सरकार इस मुद्दे को लेकर काउंसिल ऑफ स्टेट कोर्ट में गई। इसे एक तरह से आप प्रशासनिक मामलों में फ्रांस का सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, जैसे यहां मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब फ्रांस में भी वही हालत हो गए जो कुछ दिन पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। अब आपको बताता हूं कि 33 साल पहले फ्रांस की प्रशासनिक मामलों की सबसे बड़ी कोर्ट ने उस वक्त स्कूलों में हिजाब पहनने पर क्या कहा था। 27 नवंबर 1989 को फ्रांस की कोर्ट ने कहा कि स्कूल में हिजाब पहनना सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। स्कूल में स्टूडेंट की आजादी को सीमित किया जा सकता है अगर कोई धार्मिक चिन्ह किसी तरह से दबाव डालने, उकसाने, प्रोपेगेंडा फैलाने की वजह बन जाए, या जिससे हेल्थ या सुरक्षा को खतरा हो, जिससे बाकी स्टूडेंट को परेशानी हो, पढ़ाने में परेशानी हो, स्कूल डिस्टर्ब हो, तो स्टूडेंट की आजादी को सीमित किया जा सकता है। अंत में फ्रांस की कोर्ट ने यह कह दिया कि हर मामले को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए, विवाद का निपटारा स्कूल में ही केस टू केस बेसिस पर। यानी फ्रांस की कोर्ट यह चाहती थी कि हिजाब के मामले में फैसला लेने की अथॉरिटी स्कूल की हो। एग्जैक्टली वही चीज जो यहां भारत में हाई कोर्ट ने कही। अभी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना बाकी। पुनर्जन्म चल रहा है, पुनर्जन्म।
फ्रांस के जिस स्कूल में यह हिजाब विवाद शुरू हुआ, उसमें ज्यादातर बच्चे दूसरे देशों के मूल के थे, यानी ये फ्रांस से बाहर से आकर बसे थे। फ्रांस की कोर्ट ने जो फैसले के 5 दिन बाद, यानी 2 दिसंबर 1989 को उन 3 मुस्लिम छात्राओं में से 2 छात्राएं लैला और फातिमा बिना हिजाब के स्कूल लौट आई। जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी कि हम बिना हिजाब के स्कूल नहीं आएंगे, 10 दिन पहले बीच में बिना हिजाब के आई, फिर कहा नहीं हिजाब तो पहनेंगे ही पहनेंगे क्लास में भी। वो कोर्ट का जब फैसला आ गया तो उनमें से 2 ने कहा कि ठीक है हम बिना हिजाब के आएंगे। तो जब यही करना था तो पहले ही करते, लेकिन पूरा माहौल बना। अच्छा, तीसरी लड़की समीरा, उसने स्कूल में हिजाब पहनने की जिद नहीं छोड़ी, लेकिन 26 जनवरी 1990 को समीरा भी बिना हिजाब के स्कूल लौट आई। फ्रांस और कर्नाटक के विवाद में समानताएं देखी। फ्रांस में भी अगर आप देखेंगे, अगर इसको यहां आप डालेंगे, कैसे मैं जो पुनर्जन्म कह रहा हूं और अभी आगे क्या हुआ है ये बताने वाला हूं। अभी कंक्लूजन यहां खत्म नहीं हुआ है। आप देखिए जो हिजाब विवाद का ग्लोबल टूल किट है, क्योंकि इन बच्चियों को इस्तेमाल किया गया भाई, वो आ गई बाद में बिना हिजाब के, लेकिन इनको पूरा भरा गया कि बिना हिजाब के मत जाओ। वहां पॉलिटिकली इनका इस्तेमाल हुआ एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इंडिया में हो रहा है। वहां भी 1989 में स्कूल में हिजाब पहनने की जिद की गई, भारत में भी सेम, स्कूल में पहनेंगे ही पहनेंगे। वहां भी स्कूल में इजाजत दे दी गई लेकिन क्लासरूम में बैन था, यहां भी स्कूल में इजाजत दे दी गई लेकिन क्लासरूम में बैन था। एग्जैक्टली सेम टू सेम। फ्रांस में भी 33 साल पहले विवाद को लेकर कट्टरपंथी हावी हुए, यहां पीएफआई पर विवाद को भड़काने का आरोप लगा। एग्जैक्टली सेम टू सेम। फ्रांस में भी कोर्ट ने स्कूल को सही माना, सुप्रीम कोर्ट जजों की अलग अलग राय थी, लेकिन हाई कोर्ट ने स्कूल को सही माना था। एग्जैक्टली सेम टू सेम। देख रहे हैं, अब जब सेम टू सेम कह रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या उसके बाद फ्रांस में जो हुआ वो भी सेम टू सेम भविष्य में भारत में होगा? यह एक प्रश्न है। आप पूछेंगे फ्रांस में उसके बाद क्या हुआ? सुनिए। फ्रांस वो देश है जहां अभिव्यक्ति की आजादी, समानता, सेक्युलरिज्म को बहुत महत्व दिया जाता है, जहां यह माना जाता है कि धर्म और राज्य अलग अलग चीजें हैं, दोनों का मिश्रण नहीं हो सकता। उस फ्रांस में 80 के दशक में जो चीजें शुरू हुई उससे कट्टरपंथी हावी होने लगी, और इसका नतीजा यह हुआ कि 3 मार्च 2004 को फ्रांस की संसद में एक कानून पास किया गया जिसमें सरकारी स्कूलों में धर्म से जुड़े चिन्ह पहनने पर बाकायदा कानून लाकर रोक लगा दी गई। इनमें ईसाइयों का क्रॉस का चिन्ह, जूइश स्कल कैप और मुसलमानों का हिजाब शामिल था। कानून यह भी कह रहा था कि जो स्टूडेंट स्कूल में धार्मिक चिन्हों को पहनने पर अड़ेंगे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस कानून के समर्थन में फ्रांस की संसद में 276 वोट पड़े, 20 वोट, मात्र 20 वोट इसके खिलाफ पड़े। कट्टरपंथी सोच से लड़ने के लिए 6 साल बाद फ्रांस की सरकार ने एक और सख्त कदम उठाया। साल 2010 में फ्रांस में सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी हर चीज पहनने पर रोक लगा दी गई जिससे पूरा चेहरा ढक जाता है। इनमें बुर्का शामिल था, चादर शामिल था। हालांकि हिजाब को इससे अलग रखा गया क्योंकि उसमें चेहरा नहीं ढका होता। 11 अप्रैल 2011 को नया नियम लागू हो गया। फ्रांस पूरे चेहरे को ढकने वाले इस्लामी नकाबों पर रोक लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। नए प्रतिबंध के तहत कोई भी महिला घर के बाहर पूरा चेहरा ढककर नहीं जा सकती थी। ऐसा करने पर उन्हें 120 से 150 यूरो यानी करीब 9 से 12 हजार रुपए तक का फाइन देना पड़ता था। नए कानून के तहत किसी महिला को जबरदस्ती चेहरा ढकने का दबाव डालने पर 1 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया। मतलब यह कट्टरपंथी सोच इतनी हावी हुई कि फ्रांस की सरकार को लगा कि बिना कानून लाए इससे नहीं लड़ा जा सकता। अपने सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए फ्रांस ने वो सब किया जो वो कर सकता था। उसने कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि फ्रांस को आतंकी धमकियां मिलने लगी, आतंकी हमले बढ़ गए। फ्रांस में ऐसी आतंकी घटनाएं हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। साल 2010 में जब फ्रांस ने सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने पर बैन लगाया तो अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन ने फ्रांस के नागरिकों को जान से मारने की धमकी दे दी। उस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी की पत्नी कार्ला ब्रूनी अलकायदा की हिट लिस्ट में आ चुकी थी।
खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। यह फ्रांस ने झेला कट्टरपंथियों से लड़ाई लड़ने का नतीजा था कि उसको ओसामा बिन लादेन धमकाने लगा। इसके बाद 2015 में फ्रांस की पत्रिका शार्ली एब्दो के पेरिस दफ्तर पर आतंकी हमला हुआ। पत्रिका के 12 लोगों की मौत हुई, 11 लोग घायल हुए। पत्रिका ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापा था, जिस वजह से आतंकी हमला हुआ। उसी साल पेरिस में अलग अलग आतंकी हमलों में 130 लोग मारे गए। फिर अक्टूबर 2020 में पेरिस में एक स्कूल के बाहर एक शिक्षक सैमुअल पैटी की हत्या कर दी गई। सैमुअल पैटी ने क्लासरूम के अंदर पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाया था, इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। और इस घटना की आलोचना करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को यह कहना पड़ा कि इस्लाम पूरी दुनिया में संकट का धर्म बन गया। यह वहां के राष्ट्रपति ने कहा। अब आपको पिछले कुछ दशकों में फ्रांस की बदली डेमोग्राफी भी बताता हूं, तब आप यह समझेंगे कि कैसे फ्रांस में अचानक से हिजाब बुर्के पर बहस बढ़ने लग गई, क्योंकि फ्रांस में यह चीजें पहले नहीं होती थी। आज के हालात यह हैं कि यूरोप में सबसे ज्यादा मुस्लिम फ्रांस में रहते हैं। पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी फ्रांस में।